राहु से मंगल जिस स्थान में है असल खतरा वही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु से मंगल अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार के फल देते हैं। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, राहु और मंगल दोनों विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं। मंगल जहां अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अग्नि को दर्शाते हैं, उतावलेपन को दर्शाते हैं, साहस को दर्शाते हैं, निर्दयता को भी दर्शाते हैं, जल्दबाजी को भी दर्शाते हैं। मंगल यदि कुंडली के अंदर शुभ हो तो मंगल की शक्ति का प्रयोग करते हुए जातक अपने जीवन काल में बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। राहु ग्रह की बात करें तो राहु ग्रह वायु तत्व के ग्रह तो हैं ही, साथ साथ ये पाप प्रकृति के ग्रह हैं। मंगल क्रूर ग्रह है, राहु पाप प्रकृति के ग्रह हैं। राहु और मंगल जब दोनों ग्रह साथ में बैठ जाते हैं तो मित्रों ये बन जाता है अंगारक योग। और इस अंगारक योग के कई बार काफ़ी ज़्यादा बुरे प्रभाव भी जीवन काल के दौरान देखने को मिलते हैं, हालांकि कुछ अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं जिस पर भी चर्चा भी हम करने वाले हैं। राहु की बात करें तो राहु मानसिक भ्रम, अंधकार को दर्शाते हैं, आकस्मिक घटनाओं को दर्शाते हैं। अच्छे हों तो जीवन काल में सफलता भी देते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में विशेष सफलता ऐसे राहु ग्रह दे जाते हैं। लेकिन राहु यदि अशुभ हो जाएं तो विश्वासघात, छल, कपट, षड्यंत्र, ये सारी चीज़ें इनके साथ जो है जुड़ी हुई होती हैं। शुभ राहु यदि है तो शोध करने की प्रवृत्ति देता है। यदि अशुभ राहु है तो जातक षड्यंत्र करेगा, जातक स्वयं भ्रमित रहेगा, जातक किसी मद में चूर होकर कोई गलत कार्य कर जाए, कहा नहीं जा सकता। राहु यदि खराब हो और मंगल भी खराब हो तो ये खराब स्थिति बन जाती है, जिसके कारण जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित फलों का काफ़ी ज़्यादा कई बार नुकसान कर देती है। लेकिन शुभ होने पर इस युति के कुछ अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। अभी हम दोनों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि राहु और ग्रह किसी भी भाव के अंदर एक साथ बैठ जाए तो किस प्रकार के फल इनके देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से राहु ग्रह किसी भी भाव के अंदर यदि एक साथ बैठेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि योग कारक ग्रह कौन सा है, यानी राहु योग कारक है या मंगल योग कारक है। ये इसलिए जानना जरूरी क्योंकि यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु योग कारक नहीं है तो राहु से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, और मंगल योग कारक नहीं है तो मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके उनके बताए अनुसार कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम फल जानते हैं कि राहु और मंगल यदि एक साथ बैठें तो देखिए, राहु और मंगल यदि एक साथ बैठेंगे तो क्या होता है कि भाइयों के साथ झगड़ा, ठीक है, ये शुभ नहीं कहा जा सकता। यानी जो भी छोटे भाई बहन हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, विशेष रूप से भाइयों के साथ झगड़े की स्थिति को ये बताता है। यदि तृतीय या एकादश भाव का स्वामी ग्रह मजबूत हो नहीं हो, यदि तृतीय या एकादश भाव का स्वामी मजबूत नहीं हो, ये भाव प्रभावित हो जाए तो राहु मंगल की युति भाइयों के साथ झगड़े की तरफ या मतभेद की तरफ संकेत करती है। लेकिन यदि राहु और मंगल की युति बनती है तो इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाता है। तीसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी ग्रह मजबूत हो जाते हैं तो इस प्रकार की सामान्यता स्थिति नहीं रहती। राहु और मंगल जब एक साथ होते हैं तो जिस भाव के अंदर ये युति बनेगी उस भाव से संबंधित चीज़ों में जल्दबाजी यदि करेंगे तो नुकसान देखा जा सकता है। भूमि से संबंधित कार्यों के अंदर आपको नुकसान, जल्दबाजी यदि करते हैं तो समस्या हो सकती है। इसके अलावा छठे भाव, आठवें भाव से इसका संबंध हो जाए, ये छठे या आठवें भाव के अंदर ये युति बन रही है और शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं होता है तो आकस्मिक घटनाएं घटना, ठीक है, हिंसक स्वभाव होना, नकारात्मकता हावी होना, इस प्रकार की स्थितियां रह सकती है। शारीरिक चोट, ठीक है, इस प्रकार की सिचुएशन को ये बताता है। यदि छठवें या आठवें भाव के अंदर ये युति बन रही है तो यहाँ पर फिर आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसी स्थिति में छठे भाव के स्वामी की स्थिति, आठवें भाव के स्वामी की स्थिति देखें और इन भावों पर पड़ने वाले शुभ प्रभाव को देखें। यदि शुभ प्रभाव पड़ता है तो नकारात्मक प्रभाव में निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं कमी आती है। मित्रों, राहु और मंगल जब एक साथ बैठते हैं तो जातक को अपनी इच्छा के विपरीत फल मिलने की संभावना या आशंका बढ़ जाती है। जातक चाहेगा कुछ और उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, यानी सामान्यता ठीक नहीं, ठीक है। गुस्सा कई बार जो है अनियंत्रित हो सकता है तो आपको यहाँ पर अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी कुंडली के अंदर यदि मान लीजिए राहु ग्रह योग कारक ना हो तो राहु से संबंधित वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। राहु से संबंधित चीज़ों का त्याग करें। राहु से जिनसे राहु का बल बढ़ता है उन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। देखिए, राहु का बल खराब तरीके से तब बढ़ेगा कि जब आप मान लीजिए साफ सफाई नहीं रखेंगे, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह रखेंगे, राहु से संबंधित जैसे कोई नशा इत्यादि का सेवन करेंगे, व्यसन इत्यादि का सेवन करेंगे, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि इलीगल हो उनसे संबंध रखेंगे तो राहु नेगेटिव प्रभाव देगा। उसी प्रकार से यदि मंगल ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए योग कारक ना हो, राहु मंगल की युति बन रही हो तो भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। कोई भी भूमि इत्यादि रहे तो सोच समझ कर लें और वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने का आपको प्रयास करना चाहिए।
आइए बात करते हैं राहु से मंगल यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, जहां भी आपकी कुंडली में राहु महाराज बैठे हुए किसी भी भाव के अंदर ये हो सकते हैं, वहां से मंगल यदि दूसरे भाव के अंदर बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव आप जानते हैं कि वाणी का भाव है और ये कुटुंब का भाव है। यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंदर मंगल बैठेंगे, आपकी कुंडली में राहु जहां बैठे हुए हैं वहां से मंगल को देखिए आप, लेकिन यदि मान लीजिए राहु लग्न में ही हो और मंगल सेकंड हाउस के अंदर आकर बैठ जाएं, तो वाणी का विचार हम करते हैं, धन धान्य का विचार करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जातक जो है वो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, उसकी खराब वाणी की वजह से शत्रु पैदा होंगे, ठीक है। और कई बार उसका दिमाग गर्म रहेगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। राहु लग्न में होंगे तो निश्चित रूप से भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो जातक समझ ही नहीं पाएगा कि उसे बोलना क्या है, कब क्या बोल जाए, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इस बात का वो ध्यान नहीं रख पाएगा सामान्यतः। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि राहु से मंगल दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों, आपकी कुंडली में राहु किसी अन्य भाव के अंदर यदि होते हैं, तो वहां से यदि मंगल दूसरे हों, तो ऐसी स्थिति में आप कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखें। यदि दूसरे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि होता है और द्वितीय शुभ स्थिति में यदि है, द्वितीय कोई शुभ ग्रह या कह सकते हैं सौम्य प्रकृति का ग्रह है, तो प्रभाव मध्यम किस्म का रहेगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए द्वितीय पर खराब ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, द्वितीय भाव पर भी खराब ग्रहों का प्रभाव है और राहु से मंगल दूसरा है, तो यहाँ पर वाणी पर निश्चित रूप से लगाम रखने की जरूरत है, अन्यथा यहाँ पर वाणी के द्वारा आपको बड़ी हानि हो सकती है। इसके अलावा कुंडली के दूसरे भाव राहु से मंगल यदि दूसरे भाव के अंदर हों, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने धन को एक जगह लगाने से बचना चाहिए, यानी अलग अलग चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक जगह पैसा लगा देंगे तो डूबने की संभावना बढ़ जाती है। जो पैतृक संबंधी कुटुंब की संपत्ति है उस पर उसको संयमित ढंग से उसका उपयोग करें और कोशिश करें कि कुटुंब की संपत्ति को बढ़ाएं, क्योंकि राहु से मंगल दूसरे होंगे तो ऐसा होता नहीं। कई बार क्या हो जाता है कि राहु से मंगल यदि दूसरे भाव के अंदर बैठे हों, कुंडली का दूसरा भाव का स्वामी ग्रह कमजोर हो या खराब ग्रहों के प्रभाव में हो, द्वितीय भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव अगर जा रहा है, तो जातक अपनी पारिवारिक कुटुंब की संपत्ति को बर्बाद कर देता है, कई बार यानी खत्म कर देता है। ये कह सकते हैं कि उसमें जागता भी है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरती जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा उत्साह में आकर कोई ऐसा कार्य ना करें। उत्साह का मतलब ये नहीं, उत्साह का मतलब है उत्तेजना में आकर, या कह सकते हैं कि आवेग में आकर ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण किसी प्रकार की हानि हो, कुटुंब हानि हो या फिर लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बने। क्यों? क्योंकि मंगल जब राहु से दूसरे होंगे तो वह अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। हालांकि आपकी कुंडली में ये स्थिति भिन्न हो सकती है कि राहु किसी अन्य भाव के अंदर हो, मंगल दूसरे में बैठे हुए हो, तो अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव आपको चेक कर लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कोई बड़े कार्य करने से बचना चाहिए, वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, धन सोच समझकर खर्च करना चाहिए। इन तीन बातों को यदि आपने ध्यान रखा तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं राहु के अशुभ प्रभावों से और मंगल के अशुभ प्रभाव से यहाँ पर बचा जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत मान लीजिए राहु से मंगल दूसरे हों लेकिन शुभ स्थिति में बैठे हुए हों, स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, तब भी यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि राहु यहाँ पर लग्न में है। ठीक है, तो सावधानी बरती जानी चाहिए। आइए बात करते हैं राहु से मंगल यदि तीसरे भाव के अंदर बैठ जाएं। मित्रों, राहु से मंगल यदि तीसरे भाव के अंदर बैठ जाएंगे तो देखिए, सामान्यतः जातक जो है पराक्रमी होगा, अपनी मेहनत से दम पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला होगा और अपने शत्रुओं पर निश्चित रूप से जो है विजय हासिल करेगा। ऐसा जातक मानसिक शक्ति से संपन्न होगा, यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करेगा। लेकिन क्योंकि राहु यहाँ पर अब लग्न में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि अपनी साहस शक्ति और अपने पराक्रम का प्रयोग तो करें, लेकिन कम से कम अपने रिश्तों, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको दबाने का प्रयास ना करें, क्योंकि मंगल जब तीसरे होंगे तो हो सकता है कि छोटे भाई बहन से आपके रिलेशन थोड़े से खराब हो जाएं और पिता के साथ थोड़े से मतभेद हों। हालांकि यहाँ पर आपको सूर्य और दशमेश की स्थिति पर विचार जरूर कर लेना चाहिए। राहु से मंगल तीसरे होंगे तो जातक को सोच समझकर सही दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है और किसी भी प्रकार के अनावश्यक रूप से वाद विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए। आइए बात करते हैं राहु से मंगल यदि चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए। मित्रों, राहु से मंगल यदि चतुर्थ भाव में आकर बैठेंगे तो देखिए, कुंडली का चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का भाव है, जनता का भाव है। इसके अलावा यहाँ से आप मातृ सुख का विचार करते हैं, स्वदेश का विचार करते हैं। अब राहु से मंगल चतुर्थ में होंगे तो इस बात की आशंका बनी रहती है कि माता पिता के साथ जो है आप थोड़ा सा अच्छा व्यवहार ना रखें या उग्र व्यवहार करें, तो इस पर यहाँ पर संयम बरतने की जरूरत होती है। निश्चित रूप से आप देखिएगा, राहु से मंगल चतुर्थ होंगे तो इस प्रकार की स्थिति लाता है, लेकिन पूर्णतः देखने के लिए आपको लग्न भाव लग्नेश चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवश्य चेक करना है। राहु से मंगल चतुर्थ में हो लेकिन किसी खराब राशि के अंदर या नीच राशि के अंदर आकर बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में
झूठे आरोप लगना, ठीक है, और कोई किराए पर या लीज पर कोई ज़मीन वगैरह लें या कोई ज़मीन वगैरह इत्यादि खरीदें तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरती जानी चाहिए। मंगल शुभ स्थिति में होने पर निश्चित रूप से नैतिक गुण वाला जातक होता है, धार्मिक आचरण सामान्यतः अच्छा रहता है, राजनीतिक स्थिरता अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से भी जातक को लाभ मिलता है। तो ये स्थिति ठीक ठाक है। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भूमि के हिसाब से मध्यम स्थिति कही जाएगी, हालांकि भूमि वन प्रॉपर्टी का सुख मंगल महाराज देंगे यहाँ पर यदि शुभ स्थिति में होते हैं तो। स्वदेश में जातक अपनी जमीन जायदाद इत्यादि में बढ़ोतरी कर पाता है, लेकिन क्योंकि राहु से मंगल अब चतुर्थ में है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जमीन जायदाद वगैरह हैं उसमें थोड़ा सा खोजबीन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक डोमेन में यदि आप हैं या फिर घरेलू स्तर की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी आपको संयमित जीवन रखना होगा, यानी ज़्यादा उग्रता नहीं रखनी है। आइए बात करते हैं राहु से मंगल यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, राहु से मंगल यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठेंगे, आप जानते हैं कि कुंडली का पंचम भाव जो है शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, इसके अलावा आप शेयर मार्केट इत्यादि का विचार यहीं से करते हैं, सृजनात्मक शक्ति का भाव है, लगाव का भाव है, इसके अलावा गहरी सोच का भाव भी यही है, मानसिक चेतना का भाव भी है। राहु से मंगल पंचम में होंगे तो क्योंकि राहु की दृष्टि निश्चित रूप से मंगल ग्रह पर पड़ेगी। अब होगा क्या इससे? देखिए, इससे हो ये सकता है कि कहीं ना कहीं आपका संतान के साथ मतभेद हो या संतान होने में समस्या उत्पन्न हो, इस प्रकार की आशंका बनी रह सकती है। शिक्षा काल के दौरान यदि राहु की दशा आ जाए तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा में रुकावट का सामना आप करें, ठीक है। आप जिस प्रकार का सोचते हैं आपकी उस सोच पर थोड़ा सा धक्का लगे, यानी आप उग्र प्रकृति के तो होंगे लेकिन राहु के कारण उसमें भ्रम उत्पन्न होगा, वहम उत्पन्न होगा, शक उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए। हालांकि टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये स्थिति सामान्यतः मैं ठीक ठाक इसे मानूंगा। इसके अलावा राहु से पंचम यदि मंगल ग्रह है और धन भाव का स्वामी ग्रह यदि मजबूत है तब तो ठीक ठाक, या लाभ भाव का स्वामी ग्रह मजबूत है या पंचम भाव का स्वामी ग्रह मजबूत है तो ठीक ठाक स्थिति कही जाएगी। लेकिन फिर भी आवेग में आकर, जल्दबाजी में आकर कार्य करने से बचना है आपको, क्योंकि जल्दबाजी यदि आप करेंगे तो क्योंकि राहु है निश्चित रूप से जल्दबाजी करवाएगा और मंगल उग्रता है, मंगल अग्नि है, तो कहीं ना कहीं आप कार्यों के अंदर जल्दबाजी बरतेंगे तो जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है, विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित, मान पद प्रतिष्ठा से संबंधित, या शेयर मार्केट इत्यादि में है तो उससे संबंधित। पाचन शक्ति भी कई बार यहाँ पर प्रभावित होती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि राहु की दृष्टि क्योंकि पंचम भाव पर जाएगी। हालांकि पंचमेश और सूर्य की स्थिति यहाँ पर आपको विचार करना होगा। राहु से मंगल यदि पांचवें हों तो कहीं ना कहीं पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या हो उसकी तरफ भी इंडिकेशंस देता है। हालांकि इसके लिए पंचमेश की स्थिति, पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव आपको देखना होगा। आइए बात करते हैं राहु से मंगल यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, राहु से मंगल यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो देखिए, राहु से मंगल छठे भाव में बैठेंगे तो लोग जो है आपसे भयभीत होंगे, लोग डरेंगे आपसे, ठीक है। और कई बार जो है आप लोगों से दबेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने आवाज़ उठाए, लेकिन कई बार आपको इन गुस्सों पर नियंत्रण करना होगा, अनावश्यक शत्रुता से बचना होगा, अन्यथा वाद विवाद में आप फंसेंगे तो काफ़ी समय तक इस प्रकार की चीज़ें चल सकती हैं। तो अनचाहे गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है यदि राहु से मंगल छठे भाव के अंदर आ जाएं। मित्रों, राहु से मंगल यदि छठे भाव के अंदर आते हैं तो छठे भाव से कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि का विचार भी हम करते हैं। हालांकि इस दृष्टि से यदि मंगल ग्रह शुभ है तो आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त हो सकती है, विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्रों के अंदर। यहाँ पर यदि राहु से मंगल छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं या छठे भाव के अंदर मंगल हैं तो दोनों ही स्थितियों के अंदर आपको अनावश्यक रूप से धन देने से बचना चाहिए, अन्यथा आने में परेशानियों का अनुभव हो सकता है। राहु से मंगल छठे भाव के अंदर हो तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि यदि मंगल यदि शुभ स्थिति में होते हैं तो मंगल के इस बल के कारण आपको शत्रु बाधा से तो मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आप अपने भाग्य को भी अप कर पाएंगे, कानूनी मामलों इत्यादि में आपको सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आइए बात करते हैं राहु से मंगल यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, राहु से मंगल यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो राहु और मंगल का आमने सामने का दृष्टि संबंध हो जाएगा तो ये पार्टनरशिप इत्यादि के कार्यों में आपको समस्या दे सकता है। तो सोच समझकर पार्टनरशिप करें, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर चलें, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह, राहु यहाँ पर आपको शक वहम इत्यादि उत्पन्न करेगा, तो इसके लिए वैवाहिक रूप से भी ये स्थिति सामान्यतः ठीक ठाक नहीं कही जा सकती। और राहु से मंगल यदि सातवें होंगे तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में भटकाव ला सकते हैं, जिसका वर्णन करना यहाँ पर उचित नहीं होगा। धार्मिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से स्थिति ठीक ठाक रहेगी। इसके अलावा आपका जीवन समृद्धशाली बनेगा, निश्चित रूप से आप जीवन में आगे तरक्की कर पाएंगे।
और राहु से मंगल 7वें हो तो कहीं ना कहीं ये आपको दैनिक व्यवसाय इत्यादि में भी थोड़ी बहुत परेशानी सामान्यता देता रहेगा, विशेष रूप से जब कभी भी राहु और मंगल का गोचर के दौरान आमने सामने का दृष्टि संबंध बनेगा तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। आइए बात करते हैं राहु से मंगल यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, राहु से मंगल यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, राहु से मंगल यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो आप कार्यों के अंदर दिखावा दिख करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास लोगों को अपने बारे में अधिक बताएंगे, ठीक है। आप किसी से ज़्यादा बातें छिपा नहीं पाएंगे, तो कोशिश करिएगा जो जरूरी हो वही बातें आप ओपन करें, क्योंकि आप जल्दबाजी मचाएंगे। किसी ने कुछ कहा, थोड़ा सा जल्दी से प्रभावित होकर आप उस कार्य को करने लग जाएंगे, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचाव रखना होगा, अन्यथा नुकसान होगा, ठीक है। यानी अचानक रूप से कोई भी कार्य जो अचानक आपको करना हो उस पर आपको लगाम लगाना होगा। कोशिश करिए कि उस समय विशेष के लिए वो कार्य को टालिए जिस पर आपने विशेष सोच विचार नहीं किया हो। राहु से अष्टम यदि मंगल होता है तो वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखा जाए तो सामान्यतः स्थिति ये ठीक नहीं कही जाएगी। कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से थोड़ी बहुत परेशानी चिंता देता है, मानसिक कष्ट इत्यादि का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि आप मेहनत करेंगे, मेहनत के दम पर अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे और फिर बाद में आप उस स्थिति से निकल भी जाएंगे। मंगल यदि अशुभ स्थिति में होता है तो सार्वजनिक निंदा के पात्र आप बन सकते हैं। अनावश्यक रूप से अचानक हानि हो जाना या मन में कोई बात समा जाना जिससे बाहर ना निकल पाना, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती है। किसी भी प्रकार के कोई छुपे हुए कार्य, इनसे आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास करने चाहिए। राहु से मंगल यदि अष्टम भाव के अंदर होंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है अचानक धनहानि या अचानक घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है या असाध्य रोग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु लग्न में है यहाँ पर, तो स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ेगा। शोध के हिसाब से यदि देखा यानी रिसर्च इत्यादि के हिसाब से देखा जाए तो सामान्यतः मैं स्थिति ठीक ठाक मानूंगा। विशेष रूप से टेक्निकल क्षेत्रों के अंदर स्थिति सामान्यतः ठीक ठाक ही रहेगी। यदि आप आलस का परित्याग करें तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल की यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर जाएगी, तो ये बताती है कहीं ना कहीं कि आप अपने जीवन में तरक्की कर लेंगे। लेकिन आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए राहु अन्य भाव के अंदर है, मंगल से राहु अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों पर विचार जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मान लीजिए राहु से मंगल अष्टम भाव के अंदर हो, अष्टम भाव का स्वामी ग्रह और अष्टम भाव प्रभावित हो रहा हो, तो जातक को जीवन में एक ना एक बार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बड़ी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में आप देखें कि राहु योग कारक है, मंगल योग कारक है। जो ग्रह खराब फल कर रहा हो उससे संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है, और जो ग्रह अच्छा या बुरा प्रभाव दे रहा है, मान लीजिए अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिले, तो इस स्थिति में आप उसके मंत्रों का जप, मान लीजिए राहु से मंगल अष्टम में और मंगल की दशांतर दशा आपके लिए शुभ यदि नहीं जा रही है तो मंगल के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप आप करा सकते हैं या पंडित जी से करा सकते हैं। आइए बात करते हैं राहु से मंगल यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, राहु से मंगल यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए ये स्थिति विशेष रूप से देखा जाए तो जातक धार्मिक तो होगा, निश्चित रूप से धार्मिक होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल क्रूर प्रकृति का ग्रह जरूर है, लेकिन गुरु के साथ उनकी क्योंकि उनकी नैसर्गिक मित्रता होती है, तो जातक जो है जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता प्राप्त कर पाता है। जितना धैर्य रखेंगे उतना अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपको सबसे बड़ी बात यही ध्यान रखनी है कि कार्यों में टाल मटोल नहीं करना है, कार्यों में लापरवाही नहीं बरतना है। धार्मिक रहेंगे, जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि धर्म में आपका आसानी से मन लगेगा नहीं, क्योंकि राहु की दृष्टि 9वीं दृष्टि यहाँ पर अब मंगल पर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कोशिश करिएगा कि धार्मिक बने रहें, और जितने धार्मिक बने रहेंगे आप जीवन में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। राहु से मंगल यदि 90 भाव के अंदर आ जाए तो जातक जितना शुद्ध आचरण करेगा, जितना धार्मिक रूप से मानसिक रूप से शुद्धता रखेगा, उतना जीवन में आगे बढ़ेगा। राहु से मंगल यदि 90 हो तो जातक जन्म स्थान से दूर जाकर यदि कार्य करेगा तो सफलता प्राप्त कर पाएगा। जातक को इससे संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ हालांकि जातक को मिल पाएगा, लेकिन इन कार्यों के दौरान सामान्य रूप से अड़चन बनी रहेगी। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि राहु से मंगल 8वें हुए हैं यहाँ पर, 90 हुए हैं, लेकिन राहु की दृष्टि मंगल पर जा रही है, तो थोड़ी बहुत सामान्य रूप से अड़चन देता है। आइए चर्चा करते हैं राहु से मंगल यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, राहु से मंगल यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे, अब क्योंकि कुंडली का 10वां भाव यदि देखा जाए तो 10वां भाव होता है कार्य क्षेत्र का भाव, ठीक है, नौकरी इत्यादि का भाव होता है। यहीं से आप किसी प्रकार के अपने कर्म को जांचते हैं। अब राहु से मंगल यदि 10वें होंगे तो ये स्थिति देखिए डिपेंड करेगा कि मंगल किस राशि के अंदर बैठे हुए हैं। मंगल यदि शुभ राशियों के अंदर बैठे हुए हों तो राजनीतिक क्षेत्र इत्यादि में जातक को लाभ देगा। वाद विवाद होने के बावजूद भी जातक जीवन में सफलता प्राप्त कर लेगा। कूटनीतिक दृष्टि से यदि कार्य करेगा जीवन में सफलता प्राप्त हो पाएगी। सोचे समझे ढंग से कार्य करेंगे तो जीवन में अच्छा सफल हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि जल्दबाजी करी, यहाँ पर यदि आपने कोई अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद पैदा किया तो दिक्कतें होती हैं। राहु क्योंकि लग्न में है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये भ्रम उत्पन्न करता रहेगा, ठीक है, अनावश्यक रूप से अड़चने लाता रहेगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं राहु से मंगल यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठ जाएं।
मित्रों, राहु से मंगल यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठेगा तो सामान्यतः स्थिति ठीक ठाक मानी जाएगी। धन की दृष्टि से, सामाजिक रूप से, मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से स्थिति ठीक ठाक रहेगी। शत्रु पर हावी होगा। नौकरी इत्यादि की हिसाब से यदि देखा जाए तो ये मंगल सामान्यतः शुभ ही माना जाएगा, अच्छे रिजल्ट देगा। बशर्ते यहाँ पर आप कोई भी कार्य हिम्मत पूर्वक, साहस पूर्वक करने का प्रयास करें। जितना हिम्मत करेंगे जीवन में उतना ही आगे बढ़ेंगे। आइए बात करते हैं राहु से मंगल यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, राहु से मंगल यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो जितना सहनशील होंगे, जितना अनावश्यक रूप से भागदौड़ से बचेंगे, जितना अनावश्यक रूप से खर्चों से बचेंगे, आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आप कुंडली का 12वां भाव क्योंकि शयन वाला भाव भी है, तो यहाँ पर अनावश्यक रूप से वाद विवाद, अनावश्यक रूप से नशा इत्यादि से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि मंगल अशुभ स्थिति में हो तब की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर शुभ स्थिति में होने पर आपको टेक्निकल क्षेत्रों इत्यादि में सफलता देगा ये, और विदेश में सफलता बिल्कुल आपको मिल पाएगी, और वहाँ से आप अपने सामाजिक स्तर को आप ऊंचा उठा पाएंगे। लेकिन 12वें में जब मंगल होते हैं और मान लीजिए 12वें घर के अंदर मंगल बैठे हुए हो तो ये आपको मांगलिक भी बनाता है। तो अगर मान लीजिए आप मांगलिक हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के उनकी सलाह के अनुसार आप जो है मंगल दोष की शांति करा सकते हैं। ठीक है। हालांकि इसके लिए आपको लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली कम से कम 3 कुंडलियां देखनी होगी। लेकिन राहु से मंगल की हम बात कर रहे हैं तो राहु से मंगल 12वां होगा तो जीवन में एक अनावश्यक रूप से भाग दौड़ मची रहती है। ठीक है, इस प्रकार का देखा गया। अनावश्यक रूप से खर्चे बने रहते हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य के ऊपर। और यदि लग्नेश कमजोर हों और लग्न पर खराब ग्रहों का प्रभाव जा रहा है तब की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन लग्नेश मान लीजिए मजबूत ग्रह है आपका और लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन राहु से मंगल 12वें हों तो फिर मध्यम प्रकार का फल देखने को मिलता है।